अस्सलामुअलैकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड, ये हम ऑफिस में जो काम कर रहे हैं अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में काम कर रहे हैं। अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ये देख रहे हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 यूज़ किया है या 2000 यूज़ किया है तो आपने उसमें देखा होगा यहाँ मेन्यूज़ होते हैं, मेन्यू बार होती है, फाइल, एडिट वगैरह के मेन्यूज़ होते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो मेन्यू ड्रॉप होता है। मगर 2000 और 2010 के अंदर टैब्स आ गए, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर बिल्कुल विजुअल बटन्स लगे हुए हैं जिनको हम बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिल्कुल शुरू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले जो बिल्कुल नए यूज़र्स हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो काम भी हम एक सिंपल पेपर में अपने पेन से, अपनी पेंसिल से करते हैं, अपने टाइपराइटर से करते हैं, वो हम कंप्यूटर के थ्रू उस पेज पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें मुख्तलिफ और एडवांस ऑप्शन देता है किसी भी सिंपल पेज पे काम करने के लिए। ठीक है, तो हम ये एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो अभी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टैब हमारा होम का है जो ऑटोमेटिकली ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, होम के अंदर बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स हैं और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं ज़्यादातर। तो हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन शुरू में नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल उसी तरह काम करते हैं जैसे पिछले जो है 2003 में काम करते हैं। मिसाल तौर पर अगर स्क्रीन पर मेरा नाम लिखा हुआ है फैज़ान, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे कट, कॉपी वगैरह सीखने के लिए सिलेक्ट करने का तरीका क्लिक करके रखें और इसके ऊपर से आप गुजारेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लू आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है, इसमें ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप होम पे जाएं। अगर ये मैं चाहूँ तो कॉपी कर लूँ या कट कर लूँ। कॉपी का मकसद है कि इसकी मेमोरी में इस चीज़ की कॉपी चली आएगी, और कट का मतलब है यहाँ से मूव हो जाएगा। कॉपी जब हम करेंगे तो ये चीज़ यहीं पर रहेगी और इसकी एक कॉपी इसकी कंप्यूटर की मेमोरी में चली आएगी। और कट से ये होगा कि ये चीज़ यहाँ जो नज़र आ रही है गायब हो जाएगी और मेमोरी में चली आएगी। मिसाल तौर पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी का ऑप्शन देखें उसी वक्त ऑन होगा जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं पेस्ट करना चाहूँ तो पेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो जहाँ जहाँ जितनी दफ़ा मैं पेस्ट करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट का मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पर देखें अगर लिखा हुआ है और मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसे कट कर देता हूँ। कॉपी से क्या होता है, यहाँ पर लिखा रहा था और उसकी मेमोरी में से वो होता है। मैंने पेस्ट किया था तो उसकी मेमोरी से यहाँ पर दोबारा जहाँ पर मैंने क्लिक करके पेस्ट किया था वहीं पर नज़र आना शुरू हो गया था। मगर कट से क्या होगा, जो सामने जहाँ से आपने सेलेक्ट किया वहाँ से चीज़ हट जाएगी और फिर जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पर आ जाएगी। मैंने कहा यहाँ से हटानी थी और मुझे नीचे लिखनी थी, तो मैं कट करके अब मैं कट कर लिया था, अब मैं पेस्ट करूँगा, तो जब मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो कट और पेस्ट और कॉपी के तीन ऑप्शन हमने सीखे। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है जैसे फैज़ान अब्दुल रऊफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करूँ। एक तो तरीका ये है सिंपल कि मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँ और जो चाहूँ यहाँ से फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लूँ, फॉर्मेट हो जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि पहले से फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने इसका कलर चूज़ कर लिया है रेड। ठीक है, और मैंने साइज़ चूज़ कर लिया है 16 या 22। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन चूज़ कर लिया है मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और जहाँ जहाँ मुझे ये फॉर्मेटिंग जो अभी मैंने की है करनी है उन चीज़ों पे मैं ये बटन क्लिक करूँगा। तो ये आप देखें, रऊफ पे क्लिक किया, पूरा रऊफ जो है इसके मुताबिक फॉर्मेटिंग हो गई। रेड कलर का हो गया, इसका जो साइज़ था वो 22 हो गया और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ होता है कि आप कोई भी फॉर्मेट पहले चूज़ कर लें और फिर फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके वो फॉर्मेट अप्लाई कर दें। तो ये एक सिंपल तरीक़ाकार है।
किसी भी फॉर्मेट यूज़र को यूज़ करने का। ठीक है, मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर हूँ, बल्कि मैं नीचे लिख रहा हूँ मेडिसिन हाउस। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग यूँ हो कि कलर इसका ब्लू हो और साइज़ यही हो, इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो सेंचुरी गॉथिक हो और ये इटैलिक ना हो। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और पूरे मेडिसिन हाउस को सिलेक्ट कर लूँ। अगर मुझे कई वर्ड्स करने तो सिलेक्ट कर लूँ, और एक वर्ड है तो सिर्फ क्लिक कर दूँ। तो मैं सिलेक्ट किया, तो जो मैंने फॉर्मेटिंग चूज़ की थी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अच्छा, यहाँ जो आपको बार नज़र आ रहा है ये राइटिंग स्टाइल है। जैसे मुख्तलिफ हमारे राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, इस तरह आपकी राइटिंग स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। इस तरह यहाँ पर डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये एक फैज़ान लिखा है, एक फैज़ान यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले डिलीट कर दूँ, मैंने फैज़ान लिखा, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से जाके मैंने उसको कॉपी किया, फिर मैंने एंटर करके उसको पेस्ट किया, फिर पेस्ट, ये 4 कर दी। अब मैंने पहले फैज़ान को सिलेक्ट किया, इसका राइटिंग स्टाइल कैलिब्री नॉर्मल हुआ है, मैंने इसको कर दिया मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया है, पता नहीं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कोई भी दूसरा राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, इसको तीसरे को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने तीसरा एक राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने जो है ये राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखें सारे राइटिंग स्टाइल मुख्तलिफ हैं, आप डिपेंड करता है आप कैसा आपको पसंद है। अच्छा, यहाँ पर जो ये छोटा सा एक कॉम्बो बॉक्स दिया हुआ है, ये है साइज़, आपको कितना साइज़ रखना है। जैसे ये अगर मुझे हेडिंग यूज़ करनी है तो हेडिंग के लिए हम जनरली 20, 22, 24 यूज़ करते हैं, तो मैं 24 उसको साइज़ कर दिया। तो साइज़ जितने नंबर बढ़ेंगे उतना साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्लिक करके 24 को चेंज अपने हाथ से भी कर सकते हैं। आपने बैक स्पेस से इसको मिटाया और यहाँ कर दिया 14। ठीक है, तो अब मैं इसको जब सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 14, तो ये और एंटर कर दबाऊँगा तो ये 14 का हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो गया। इसी तरह यहाँ पर जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर 2 बटन बने हुए हैं, देखें। जब इस पर आप क्लिक थोड़ी देर माउस रोकेंगे तो लिखा है ग्रो फॉन्ट, यानी फॉन्ट को बड़ा करेगा। तो जब इसमें क्लिक करूँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता फॉन्ट को, जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा इसका साइज़ बढ़ेगा। और ये बटन फॉन्ट को छोटा करने का है, जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे फॉन्ट छोटा होता जाएगा। ये बोल्ड है, बोल्ड मतलब चौड़ा। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे अक्सर हम हेडिंग्स को बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी, हेडिंग बोल्ड हो गई। अच्छा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी बोल्ड। इस तरह इटैलिक मतलब टेढ़ा, तो इटैलिक दबाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा आपका, और दोबारा दबाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह लाइन है, लाइन डालने के लिए क्लिक करेंगे तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, मगर ये सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, या फिर आप पहले इस पर क्लिक कर दें और फिर लिखें। जैसे अब मैं यहाँ अब्दुल के नीचे लाइन मैं लिखना चाह रहा हूँ, या रऊफ़, और रऊफ़ के नीचे लाइन लिखना चाह रहा हूँ, तो पहले से मैं अंडरलाइन पे क्लिक कर दूँगा, और फिर जब रऊफ़ लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे लाइन आएगी। सही है। अब यहाँ मैं जैसे लिखना चाह रहा हूँ एक वेबसाइट का, जैसे मैं नीचे नाम लिखना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ वो जो वेबसाइट का नाम मैं नीचे लिखूँ वो ब्लू कलर में आए, तो मैं पहले से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर बाद में सेलेक्ट करके ब्लू कलर अप्लाई करूँगा। 2 तरीके कार है, ये कलर का है इस साइड में, ये फॉन्ट का कलर है जो हमने लिख रहा है, लिखाई का कलर। ठीक है, मैंने इसका कलर ब्लू सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जब लिखूँगा तो ये ब्लू कलर में लिख कर आएगा, और अगर मैं बाद में चेंज करना चाह रहा हूँ तो उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जाके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन समझ में आ गए। यहाँ पर देखें,
ये चेंज केस है, यानी कि जैसे ये कैपिटल में पूरा लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो लोअर केस कर दूंगा तो ये स्मॉल में हो जाएगा, मगर ये स्मॉल में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राइटिंग इसकी ऐसी है कि अगर मैं यहाँ से स्मॉल में कर दूंगा स्मॉल में हो जाएगा। सेंटेंस केस का मतलब है कि पहला सेंटेंस पूरी लाइन में जो सबसे पहला वर्ड है वो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल से होंगे। तो मैं सेंटेंस कर दूँ, देखिए पहला वाला कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल है। लोअर समझ में आ गया, अपर केस यानी कैपिटल, हम क्लिक करूँगा तो सब चीज़ें कैपिटल में आ जाएंगी। इसी तरह मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा, इसका मतलब हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। ये देखें, एकमेन का पहला हो गया, फिर कॉम का, इस तरह भी कर सकते हैं आप। और टॉगल केस के अंदर ये होगा, जो पहला होगा वो स्मॉल होगा और बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप चेंज केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा बाज़ दफ़ा हम इक्वेशंस वगैरह लिख रहे होते हैं या हम डेट लिख रहे होते हैं और उसमें हम जैसे लिखना है हमें, अब हम लिख रहे हैं 1 जैन, अब मुझे फर्स्ट लिखना है, यहाँ पर एस टी लिखना है, एस टी, तो एस टी को छोड़ा करके हमें ऊपर लिखते हैं आमतौर पे। तो उसको सिलेक्ट करें सबसे पहले, और ये वाला बटन जो है इसमें लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, इसका मतलब छोटा करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देगा। तो ये देखें, तो इस तरह लिख कर आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, तो हमें या मैथ में तो हमें लिखना होता है एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स के साथ जो 2 है वो ऊपर लिखना होता है, तो हम यूँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वेशंस वगैरह लिखने के लिए। या बाज़ दफ़ा हम लिख रहे होते हैं केमिस्ट्री का वो, तो उसमें लिखते हैं H2O, तो हमें 2 जो है नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखना होता है, तो उसको 2 सेलेक्ट करें और ये वाले बटन जो है नीचे करने का दबा दें, तो ये सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये 2 बटन समझ में आ गया। ये स्ट्राइक आउट का है, बाज़ दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि हमारी चीज़ पे एक लाइन आ जाए, तो उसको सिलेक्ट करें और आप इसके बीच में लाइन मारना चाहते हैं तो ये वाला बटन क्लिक कर दें, उसके बीच में लाइन आ जाएगी। बाज़ दफ़ा हम कोई ये काम कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं कि पहले इसकी कीमत जो थी, मिसाल के तौर पर पहले इसकी कीमत थी 25 रुपीज़, बट अब जो है ये है 20 रुपीज़ का। तो हम इस पे क्या करते हैं, लाइन मार देते हैं अक्सर ऐसे कि ये, या यूँ लिखा होता है यहाँ पर नाउ इन 20 रुपीज़, पहले 25 रुपये का था बट अब जो है 20 रुपये में। तो अक्सर ये लाइन मारने के, यहाँ पे स्ट्राइक आउट करने के लिए हम ये बटन यूज़ करते हैं। तो ये बटन समझ में आ गया। ये फ़ॉन्ट कलर है, ये वाला जो है हाईलाइट करने के लिए। बाज़ दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि ये बीच में जो वर्ड लिखा है ये हाईलाइट हो जाए किसी वजह से इसकी, तो यहाँ से क्लिक करके हाईलाइट के आपके जो भी चाहें इसमें से कलर सेलेक्ट कर से, मैंने इसको येलो कर दूँगा तो ये हाईलाइटेड येलो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये आपको टेक्स्ट कहाँ पर रखना है। जैसे अभी हमारा टेक्स्ट जो है हमारे पेज के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ से हम इंग्लिश लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ ये फैजान रहो बिल्कुल पेज के बीच में आ जाए, तो यहाँ थोड़ी देर रोकें, लिख कर आ रहा है सेंटर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को ये क्या कर देगा, सेंटर में कर देगा। देखें पेज के सेंटर में कर दिया उसने फैजान रऊफ। और मैं चाहूँ लेफ्ट पे कर दूँ, यहाँ से लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट चाहूँ तो राइट पर। अक्सर हम डेट लिख रहे होते हैं और हमें राइट पे लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर नीचे मैंने डेट लिखी है 1 जैन 2011, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पर आए, तो मैं इस पर लेफ़्ट पे क्लिक कर दूँगा, ये पेज के लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। ये बुलेट्स हैं, ये नंबरिंग है। बुलेट्स इस पर थोड़ी देर रोक के रखें, लिख के आ रहा है बुलेट्स। बुलेट्स क्या करते हैं, अक्सर हम पॉइंट्स लिख रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख दिया वर्ड, देन एक्सेल, देन पावर पॉइंट, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करें और मुझे चाह रहा हूँ कि बुलेट्स आ जाएं, ये पॉइंट्स हैं अगर, तो यहाँ देखें ये पॉइंट्स बन गए इनके साथ ये लग, यानी कि अगर आप पॉइंट्स में कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप चाहें नंबर्स आ जाएं यहाँ पर, तो आप ये क्लिक करें, यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है।
और इसके साइड में बटन है। ये बटन इनके स्टाइल्स बता रहे हैं, अगर आप चाहें इनमें से किसी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। साइड में छोटे से बटन दिया हुआ है, यहाँ के ज़रिए आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ABC लाना चाह रहे हैं तो ABC भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये है। अच्छा जी, ये दो बटन जो हैं इनके बीच में स्पेस होती है, इसके लिए हैं ये बटन। जैसे ये पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अक्सर हम पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, थोड़ा सा हम पैराग्राफ बना के लिखते हैं, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, तो इन स्पेस को एडजस्ट करने के बटन है। ये इतने ज़रूरी काम के नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये दो लाइन्स हैं। अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा होता हूँ उसके बाद एंटर करता हूँ और नेक्स्ट कोई चीज़ लिखता हूँ, उनके बीच में गैप आता है। इस गैप को एडजस्ट करने के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं इस वाले बटन पे। यह है कि इनके दोनों के दरमियान कितना गैप आया, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जो बीच में स्पेस आ रही है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखें, पहले ज़्यादा स्पेस थी, अब कम हो गई। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 1 सेकंड दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दें, तो यहाँ पर बीच में स्पेस आ जाएगी। जैसे स्पेस को चेंज करना चाहें, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। 1 कर दें, कम हो जाएगी, और बढ़ाना चाहें तो ये सारे ऑप्शन हैं। ख़त्म करना चाहें तो रिमूव कर दें तो रिमूव हो जाएगी। जब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, शुरू में जो होता है हमेशा स्पेस होती है 1.15 की। अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये है थीम कलर। ये जहाँ पर भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस पैराग्राफ को इसका कलर चेंज कर देगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन कलर चेंज हो जाए, तो मैंने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, मैं कलर सेलेक्ट करूँगा तो देखिए इस लाइन, पूरी लाइन कलर चेंज हो जाएगा। वो हाइलाइटर था जो हम सेलेक्ट करते थे पहले, यहाँ से वो हाईलाइट करता था कुछ वर्ड्स को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर था फॉन्ट कलर, और ये है समझने एक तरह से पैराग्राफ कलर है, जो आपका जहाँ पे लिख रहे होंगे, जहाँ पर कर्सर होगा, पूरी लाइन को कर देगा। अगर मैं 3 लाइन सेलेक्ट करूँगा तो इन तीनों का कलर चेंज कर देगा। ये देखें, इन तीनों कलर चेंज हो गया। ये पैराग्राफ कलर एक तरह से। ये बॉर्डर है। मिसाल तौर पर आप चाहते हैं कि ये जो है इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए, तो हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर है ये, तो यहाँ पर देखें बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास टेबल बना हुआ होता है, टेबल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे ये लिखा हुआ है, अब सॉरी, और इन तीनों को आप सेलेक्ट करें और चाहें कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, तो ये बटन है, इसके ज़रिए वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। पहले वर्ड सबसे ऊपर था नंबर 1 पे, इसने अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले ई आता है, फिर पी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, तो उसने उसको एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपका टेक्स्ट कोई इस तरह का टेक्स्ट है कि आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो ये इस बटन के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेटिंग पहले से उन्होंने दी हुई है, यहाँ से आप पूरा खोल सकते हैं और ये सारी फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है। इन्होंने पहले से कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आप बना के रख लें, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने जैसे बनाया फॉर्मेट है इस, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले आप जो है इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करें, इसका फॉन्ट उसको चेंज करें, साइज़ बोल्ड टैलिक वगैरह करें और इतना टाइम ज़ाया करें, कलर चेंज करें। पहले बनाया फॉर्मेट है, अगर आपको ये पसंद है तो आप इस पर क्लिक करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। ओप्स, कोई प्रॉब्लम आ गई, हैंग हो गया।